पिछले सेशन में आपने जाना अपने बिलीव्स और माइंडसेट के बारे में और इनका आपस में क्या रिलेशन है। ये दोनों कैसे सत्य पे निर्भर है। जैसा मैंने बताया था आपको कि जितने आपके बिलीव्स सत्य पे आधारित होंगे, ये सत्य के करीब होंगे, उतना ही मजबूत आपका माइंडसेट भी होगा। और सत्य को मैंने संक्षिप्त में आपको समझाया था, साथ ही उसके कुछ गुण भी आपको बताए थे, जैसे कि सत्य अटल है, अडिग है। यह आपको असली ताकत प्रदान करता है और आपके जीवन में भी वैल्यू एड सत्य ही करता है। सत्य अच्छाई और बुराई से, सही और गलत से परे है। इसको आप ऐसे समझिए कि जो अंतर जगत और बाहरी दुनिया में बिना बदले बदलाव को घटित होते हुए देख रहा है, वही सत्य है। मैंने आपसे ये भी कहा था कि सत्य एक बड़ा टॉपिक है, इस पे एक अलग से पूरा सेशन रहेगा, इसलिए ये सेशन सिर्फ सत्य पे डेडिकेटेड है। आपने अगर पिछला सेशन नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा। ये सेशन शुरू करने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स आपसे जल्दी से शेयर कर देता हूँ। जैसे, ड्राइव करते हुए बिल्कुल ना सुने, ईयरफोन्स हैं आपके पास तो यूज करें। ये सेशन आपकी कल्पना शक्ति को बढ़ाएगा, आपकी इमेजिनेशन पावर को बूस्ट करेगा, इसलिए स्क्रीन पे नहीं, अपने मन पे नजर रखिए। इसको प्रवचन या लेक्चर माइंडसेट से ना सुने, प्रैक्टिकल अप्रोच रखें। हर वर्ग और उम्र के लोग समझ सकें, इसलिए भाषा को सरल रखा है। मैं आपसे वही शेयर कर रहा हूँ जो मैंने ऑब्जर्व किया है इस खोज के दौरान, इस जर्नी के दौरान। और अगर आप जानना चाहेंगे कि मैं किस टेक्निक से ये खोजें कर पाता हूँ, तो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा, मगर किसी और सेशन में। अभी के लिए इतना जान लीजिए कि मेरी एक नजर हमेशा मेरे मन पे टिकी रहती है और मैं उसे जो चाहे वो करने देता हूँ। जैसे आप एक छोटे बच्चे के साथ पार्क में जाएं और उसे खूब खेलने दें, उसे जो उछल कूद करनी है करने दें, उसे जो झूले झूलने हैं झूलने दें, और खुद एक बेंच पे जाके आराम से बैठ जाए और उसे बस देखें, ऑब्जर्व करें। जब आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि वो बच्चा भी पलट पलट के आप ही को देख रहा है, कि आप उसे देख भी रहे हैं या नहीं। आप कहेंगे ये बात बोलना तो आसान है, मगर हम अगर ऐसा किए तो ये डर भी तो लगा रहेगा कि चाहे बच्चा हो या मन, चोट तो दोनों को लग सकती है, दर्द तो दोनों को होता है ना। इसका जिम्मेदार कौन होगा। आपका डरना जायज है, मगर मैं थोड़ी बहुत चोटें जानबूझ के लगने देता हूँ, मन को खुद ही संभलने का मौका देता हूँ। इससे कई फायदे होते हैं। वो एक गलती बार बार नहीं दोहराता, उसे मालूम रहता है कि ऐसा करने पे चोट लग सकती है। इससे रिकॉल मेमोरी डेवलप होती है। उसे लगता है कि वो आजाद है, आत्मनिर्भर है, वो कॉन्फिडेंट फील करता है। उसे मालूम है कि मैं उस पे आंख बंद करके भरोसा नहीं करता, उस पे नजर बनाए रखता हूँ। इसलिए वो मेरा भरोसा जीतने की कोशिश करता है और मेरी खोज में मेरा साथ देता है। जब आप अपनी एक दृष्टि अपने मन पे रखेंगे तो मन भी आप पे एक नजर बनाए रखेगा, ऐसे ही इधर उधर नहीं भटकेगा। वो आपके काम को इम्पोर्टेंस देगा और आपकी खोज में आपका साथ भी देगा। बदले में वो आपसे ये भी एक्सपेक्ट करेगा कि आप भी उसकी पसंद नापसंद का ख्याल रखें। मैं जानता हूँ कि मैं अकेले सत्य को नहीं ढूंढ सकता, मुझे मन से मदद लेनी ही पड़ेगी। इसलिए मैंने मन से बोल भी रखा था कि सत्य की तलाश करो, और वो काफी दिनों से ऐसा कर भी रहा था। और ऐसे ही एक दिन उसने मुझे झकझोरा और मेरा ध्यान सीधे एक खुली जगह पे ले गया और बोला, यहीं आसपास सत्य है, आप ढूंढ लो। मैंने देखा कि मैं खुले मैदान में हूँ जिसमें एक तालाब है। मौसम भी एकदम साफ है और धूप खिली हुई है। तालाब ज्यादा बड़ा नहीं है, मगर उसके ठीक बीचों बीच एक चट्टान है। दूर से देखने पे ऐसा लगता है जैसे वो चट्टान पानी में तैर रही हो। जब मैं तालाब के करीब गया तो मैंने देखा
एक बुजुर्ग आदमी उस चट्टान पर बैठ के आराम से धूप सेक रहा है। तालाब का पानी एकदम साफ है, स्थिर है और पानी में बिल्कुल हलचल नहीं है। ऊपर से देखने पे ऐसा लगता है जैसे तालाब की गहराई मात्र 2 ही 3 फीट होगी। मैंने पूछा उस बुजुर्ग आदमी से, यहाँ पे सत्य कहाँ है? उसने कहा, इस चट्टान की तलहटी पे जाके देख लो, वही मिलेगा। ये चट्टान सत्य पे ही खड़ी है। मुझे लगा कुछ होगा नीचे, ज्यादा गहराई भी नहीं है, जाके देख ही लेता हूँ। तालाब में पैर रखते ही पानी की सतह पे लहरें बनने लगी और जो तल साफ दिखाई दे रहा था वो गायब हो गया। मैंने भी एक गहरी सांस ली और डुबकी लगा दी। पानी में आते ही सब क्लियर हो गया, मगर तालाब के ऊपर का दिखाई देना बंद हो गया। अंदर सिर्फ दिल की आवाज सुनाई देती है, बाकी सब शांत हो जाता है। नीचे देखने पर चट्टान का तल एकदम साफ दिखाई देता है, मगर वो बहुत गहराई में है। मैं जितना गहराई में जा सका गया। मुझे लगा कि और नीचे जाने के लिए अपनी आखिरी सांस भी छोड़नी पड़ेगी, इसलिए मैं वहीं रुक गया और गौर से देखने लगा। पर मुझे वहां ऐसा कुछ भी नहीं दिखा जिसके लिए मैं तल तक जाऊं और अपनी जान को जोखिम में डालूं। वहां सिर्फ चट्टान ही है, उस पे ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके ध्यान को खींचे। मैं वापस ऊपर आ गया और उस बुजुर्ग आदमी के पास जाके बोला, नीचे तो कुछ भी नहीं है, सत्य कहाँ पर है यहाँ? वो बोले, क्या करोगे सत्य को जानकर? तुम्हें सत्य क्यों जानना है? मैंने कहा, बस जिज्ञासा है, जानना चाहता हूँ। वो बोले, जिज्ञासा भी एक स्वार्थ है। पहले जाओ स्वार्थ को ढूंढो, उसे अपना स्वार्थ चढ़ा के आओ, फिर सत्य की तलाश करना। मैंने पूछा, क्या आप यहीं रहते हो? वो बोले, मैंने सत्य को पा लिया है, अब मेरी कहीं जाने की इच्छा नहीं है। मैंने बोला, तो आप ही बता दो, सत्य क्या है? वो बोले, सत्य को जाना नहीं, जिया जाता है। मैं वहां से वापस लौट आया और उस बुजुर्ग आदमी ने कुछ बताने के बजाय उल्टा मुझे कंफ्यूज कर दिया। इस पूरे प्रकरण से मुझे यही लगता है कि सत्य उन्हीं को ढूंढना चाहिए जिनके जीवन में घुटन हो, जैसे जो टॉक्सिक रिलेशन में है या टॉक्सिक एनवायरनमेंट में है या किसी टॉक्सिक वर्क प्लेस में काम कर रहे हैं। जो जीवन का आनंद ले रहे हैं उन्हें सत्य के कड़वे अनुभव से दूर ही रहना चाहिए। जैसे जब बीमार हो तभी दवा खानी चाहिए। दूर से देखने पे सत्य भी झूठा प्रतीत होता है, इल्यूजन लगता है, वो बेसलेस दिखाई देता है, ठीक उसी तैरती हुई चट्टान की तरह। और पास जाने पर ऐसा लगता है आप बड़ी आसानी से उसे पा लेंगे। तालाब की गहराई का अनुमान ही नहीं लगता, वो शैलो दिखता है, ये भ्रामक है। और जो बिना तैयारी के उसमें उतरने की कोशिश करते हैं, या तो वो जान से हाथ धो बैठेंगे या खाली हाथ लौट आएंगे। और सत्य को जानने के लिए सबसे पहले अपने स्वार्थ को समझना जरूरी है। आगे की जानकारी अगले सेशन में आपसे शेयर करूंगा, जब स्वार्थ से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। कमेंट सेक्शन ओपन है, अपने क्वेश्चंस एंड सजेशंस जरूर शेयर करिए। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हैं, चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करिए और लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा। आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।